दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रतिभा नमन के 14वें एपिसोड में आज हमारे साथ हैं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य पंडित गौरीशंकर जी शास्त्री। शास्त्री जी जितने अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं उतने ही अच्छे साहित्यकार भी हैं, साहित्याचार्य भी हैं और कर्मकांड विशेषज्ञ हैं, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ हैं। तो आइए हम मिलते हैं पंडित गौरीशंकर शास्त्री जी से। फिर महर्षि जी ने कहा कि अब तुमको मैं सारे विश्व में घुमा दूंगा जी। तो 2 साल के बाद मैं महर्षि जी ने मेरे को कहा कि अब तुमको विदेश भेजता हूं मैं। तो विदेश के लिए सबसे पहले जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, हांगकांग, ताइवान, मलेशिया, इस प्रकार से तो इस प्रकार से 6 देशों में मैं 2 साल तक रहा। वहाँ पर मैं क्या करता था, भावातीत ध्यान सिखाता था और ज्योतिष देखता था। ज्योतिष महर्षि जी की तरफ से देखा करता था। तो 10 ग्राहक प्रतिदिन देखता था। अच्छा। वो वहाँ से मेरे पास पर्ची लेके आते थे, उनको जो फीस थी उनकी जमा हो जाती थी। तो इस प्रकार से मैं ज्योतिष का भी काम करूँ और भावातीत ध्यान सिखाता था। ये ड्यूटी थी मेरी जी। तो 2 साल रहने के बाद फिर आया तो महर्षि जी फिर वापस कुलपति पद पे वहीं पर रख दिया जी। तो 5 वर्षों तक मैं वहाँ कुलपति रहा जोशीपुर जर्रापुर में। अब वहाँ से फिर महर्षि जी ने कहा कि तुमको अब अमेरिका भेजते हैं हम। तो अमेरिका का वीजा नहीं मिला और यहाँ से कुलपति दूसरे नियुक्त हो गए विद्यापीठ में भावातीत ध्यान के लिए। अब यहाँ पर महर्षि जी ने जब मेरे को ये नहीं मिला वीजा और मेरे वीजा में कारण क्या था ये मेरे को पता नहीं, लेकिन वो एक सील लगा दी अमेरिका की। अच्छा। तो उसमें आपको जीवन में वीजा नहीं मिला, ऐसा सील लगा दी। अच्छा। वो आर्थिक स्थिति के कारण लगाई थी, क्योंकि मेरे जो इंटरव्यू लिया वीजा लेने में तो उसमें मैं फेल हो गया, क्योंकि आर्थिक स्थिति घर की पोजीशन देखते थे। तो इस कारण से वो नहीं मिल पाया मेरे को वीजा। तो वीजा जब नहीं मिला तो फिर तो महर्षि जी ने क्या किया कि अब तुमको जो है सो हम पुनः वहाँ भेजते हैं। कहा कि अब वीजा नहीं मिला है, अच्छा हुआ, मैं तो भगवान से प्रार्थना करती, ना मिले तो अच्छा है। अब तो कहीं देश विदेश कहीं न जाए, तुम तो होशंगाबाद आ जाओ घर पर। वहाँ से मैंने इस्तीफा दे करके और ऐसे रिटायर होने की अवस्था भी हो चुकी थी, इस्तीफा देकर मैं घर आ गया। घर आया तो यहाँ पर मैं मन न लगे मेरा, अब क्या करूँ। तो 1-2 महीना घर रहा, उसके पश्चात भोपाल आ गया और भोपाल में ज्योतिष विद्यापीठ की एक स्थापना की और ज्योतिष विद्यापीठ आज भी संचालित है और वहाँ पर ज्योतिष का कार्य मैं करता रहता हूँ। अच्छा। और यहाँ पर विद्यार्थियों को पढ़ाता भी हूँ। अभी आप ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं सर? अभी ऑनलाइन भी मेरी कक्षाएं चलती हैं जी। रोज सुबह 7 बजे से 10 बजे तक मेरी ऑनलाइन कक्षाएं चलती हैं। अच्छा। और यहाँ पर आने वाले छात्र उनको भी पढ़ाता हूँ तो और ज्योतिष का कार्य भी करता हूँ। और साथ साथ में वास्तु देखने भास्कर की तरफ से, दैनिक भास्कर की तरफ से मैं ये वास्तु देखने के लिए नियुक्त हूँ। तो वहाँ का मैं वास्तु देखने भी जाया करता हूँ, जितनी नई बिल्डिंग बनती है उनका। इस प्रकार से मैं अपना जीवन का निर्वाह कर रहा हूँ और यहीं पर भोपाल में निवास कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है शास्त्री जी। भावातीत ध्यान आप सिखाते थे जैसा आपने बताया, अभी थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताइए। भावातीत ध्यान क्या है? ये ध्यान सभी लोग, जितने संत लोग जो है सो ध्यान कराते हैं। ध्यान का वास्तविक अर्थ होता है, ध्यान का मतलब है, योग का मतलब है चित्त वृत्ति निरोधा योगा। जो चित्त की वृत्तियों का जो निरोध करे उसको योग कहते हैं। आज योग सब जगह सिखाते हैं, जैसे रामदेव बाबा वो भी योग सिखाते हैं, लेकिन उनका योग नहीं है, उनका एक्सरसाइज है, कसरत सिखाते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए एक्सरसाइज कराते हैं, लेकिन ध्यान नहीं कराते। तो इसलिए वो योग नहीं कहलाता, वो एक्सरसाइज कह सकते हैं, वो व्यायाम कह सकते हैं, लेकिन उसको योग नहीं कह सकते। योग तो हम उसको कहते हैं जो चित्त की वृत्तियों का निरोध करे। तो अच्छा, बहुत से लोग जो योगी लोग हैं वो ध्यान कराते हैं और ध्यान में क्या होता है, ईश्वर का चिंतन मन में बैठ कर करो, ये ध्यान हुआ। तो वो लोग कहते हैं कि मन में जो वृत्तियां आती हैं उनको रोकना चाहिए, लेकिन भावातीत ध्यान में क्या है कि रोकने का नियम नहीं है। आप
भावातीत ध्यान का मतलब वहाँ पर बैठ करके जब ध्यानावस्थित अपने कोई भी इष्ट को ले, आपका जो इष्ट होता है उसको मन में धारण करो और एकांत में और सुखासन से बैठ करके और नेत्र बंद करके बैठ जाओ। और उस समय आपके मन में जो ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते समय जिस मंत्र का आप जप कर रहे हैं मन ही मन में, ओंठ नहीं हिल रहा है, जीभ नहीं हिल रही, मन ही मन में जप करते हैं, तो अतीत के जो भाव हैं, वासना है, वो आती हैं। कभी मन हमारा वहाँ दौड़ जाता है, वहाँ दौड़ जाता, संसार में दौड़ने लगता है, तो फिर जो मंत्र से छूट जाता है। तो भावातीत ध्यान से मतलब वो जब ध्यान में मंत्र के अंदर को डिस्टर्ब करने के लिए जब वो अतीत के भाव आते हैं, तो उनको रोकना नहीं चाहिए, जाने दो। क्योंकि रोकने से घोड़े के समान मन होता है। आप घोड़े की जितनी लगाम खींचोगे तो दौड़ेगा, और घोड़े की लगाम को ढीला कर दो तो घोड़ा वहीं खड़ा हो जाता है। तो इसी प्रकार मन को स्थिर बनाने के लिए जो अतीत के भाव आते हैं, जो वासना के भाव आते हैं, संसार की तरफ दौड़ता है मन, तो जाने दो। क्योंकि मन का एक नियम होता है, वहाँ भी स्थिर नहीं रहता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पूरी जहाज पे आवे, जहाज का पंछी पुनः जहाज पे ही आता है, ठीक उसी प्रकार से मन की स्थिति है। वो वासना पे जाएगा, फिर वापस आएगा। तो यहाँ हृदय में मंत्र चल रहा है तो मंत्र से जुमा दो। धीरे धीरे साल भर 6 महीने का अभ्यास करते करते एक दिन वो स्थिति होती है कि आपका जो मन है वो मंत्र में लगा रहेगा। तो 10 मिनट भी अगर आपने भावातीत ध्यान कर लिया और मंत्र में स्थिर मन को कर दिया, तो आपकी 10 घंटे की पूजन के बराबर फल मिलता है। यह है भावातीत ध्यान। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने भावातीत ध्यान को लेकर। और ये जो ज्योतिष समाधान केंद्र ज्योतिष विद्यापीठ आपने स्थापित किया है भोपाल में, ये कब से चल रहा है, कितना समय हो गया इसे? ये सन 2000 से चालू है। अच्छा, 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए, बहुत बढ़िया। अब इस 2000 से ये चालू है, तो इसमें मैंने कम से कम हजारों छात्रों को ज्योतिष पढ़वा दिया। अध्यापक भी लगे थे। हाँ। इसके अंदर संस्कृत विद्यालय भी खोला था मैंने इसी के अंतर्गत। तो हजारों छात्र यहाँ से ज्योतिष सीख के गए हैं और आज भी सीखते हैं। अच्छा। और मैं ज्योतिष का कार्य भी करता हूँ यहाँ। बहुत अच्छी बात है। हाँ, बॉम्बे में शायद कुछ फिल्मों में भी आपने काम किया था, ऐसा? हाँ, वो एक जो है तो संयोग ऐसा प्रसंग आया था जी। कि मैं बॉम्बे में रहा करता था, राज कपूर परिवार से मैं जुड़ गया था जी। क्योंकि उनके राज कपूर की लड़की रितु की शादी होने वाली थी। तो मैं संन्यास आश्रम विले पाले में रहता था। तो वहाँ पर किसी पंडित के द्वारा, एक पंडित उनका कुल पुरोहित था, वो पंजाब का था। अच्छा। तो उसने मेरे को 11 विद्वानों को उनको ले जाना था राज कपूर के परिवार में शादी कराने के, अनुष्ठान करने के लिए। उस क्रम में मेरे पास वो मिले, तो मैंने 11 पंडित ले जा करके उनको दे दिए। और हम जो है तो 11 पंडित उनके साथ में चले गए राज कपूर के यहाँ। वो संयोग से क्या हुआ, वो अस्वस्थ हो गए। और अस्वस्थ हो गए तो इतनी मरणासन स्थिति इतने ज्यादा हो गए, तो उनको तो हॉस्पिटल में ICU में चले गए। अब वो सारा भाग मेरे ऊपर आ गया। अच्छा। तो उन्होंने मेरे से कहा दे, राज कपूर से कह दिया, इन विद्वान से गौरीशंकर शास्त्री से आप ये सब कर्मकांड कराना। तो वहाँ बैठ करके मैं अपना 5 दिन का अनुष्ठान करने के बाद ऋतु की मैंने शादी कराने के लिए आया। तो ऋतु की मैंने शादी कराने के लिए 11 पंडित हम बैठे और उसके पश्चात मैंने ऋतु की शादी कराई। वो 69 की बात है, 69 में उसकी शादी हुई थी। तो राज कपूर की लड़की ऋतु, तो मैंने कहा कि इस परिवार में हम पहली बार और आएंगे, इसलिए ये ऐसी कुछ छाप लगा के जाना चाहिए। तो मैंने एक श्लोक बनाया और एक पत्र छपाया और कविता बनाई और उसमें मैंने राज कपूर को भेंट में दी। वो उसमें भी जो श्लोक बनाया था, तो उसमें पूरे परिवार का नाम आ गया। राजन नंदा के साथ ऋतु की शादी हुई थी और कृष्णा देवी जो है उनकी ऋतु की माँ, यानी राज कपूर की पत्नी, पृथ्वीराज के लड़के राज कपूर। तो एक श्लोक में पूरा वर्णन किया। इनके घर का नाम कलानिकेत है। तो मैंने जो है सो एक श्लोक बनाया, पृथ्वीराज कपूर वंश तनया कृष्णा च माताया सौम्या शीलवती महागुणवती कन्यैव लक्ष्म्या मुदा
मुंबईयां परिशोभते ननु ऋतु श्रद्धेव नामान्विता नंदा वंश भवस्य कुलवधू राजनियुता राजते। पूरे परिवार का परिचय दिया कि हो रहा प्रणय प्रभात राजपूत वर्ग का, हो रहा प्रणय प्रभात राजपूत वर्ग का, अधीर प्राण मीन से कहीं कहीं बिकल उठे के, अनेक जन्म से नहीं मिले कि आज हैं जटे। कपूर वंश के विवेक सिंधु हैं, उस प्रसिद्ध नंद वंश के उधर विवेक सिंधु हैं। ढला हृदय प्रफुल्ल हो गया कुलीन गर्व का, हो रहा प्रणय प्रभात राजपूत वर्ग का। सजल नयन निहारती कला निकेत की कली, प्रफुल्ल प्रेम से भरी गृहस्थ पंथ पर चली। कपूर की सुगंध से स्वयं बड़ा समाज का, हो रहा प्रणय प्रभात राजपूत वर्ग का। आज की समाज देख देवता प्रसन्न है, कि देव रहे आशीष आप से मनुष्य धन्य है। प्रेम के तड़ाग में नवीन कंज खिल रहे, प्रेम के बारात के सभी सदस्य एक एक मन रहे। यही समय रहे आशीष पुण्य पर्व का, हो रहा। इस प्रकार की लंबी चौड़ी कविता छपा करे उनको सब प्रेम भेंट दी, आज भी रति कपूर के परिवार ने। उसके आधार पर कई जगह के जो प्रोड्यूसर वगैरह आए थे मुझे पसंद कर लिया, कहा कि आप फिल्मों में शादी कराने का काम करो जी। तो VR इशारा वगैरह थे, तो इन्होंने मेरे को कैच किया और पंडित का रोल मैं करता रहा। तो 6 फिल्मों में मैंने पंडित का रोल किया। बहुत बढ़िया। राहु केतु, सेवक, 2 मुट्ठी आसमान, जारी चोर, 2 बेशरम और 100 दिन सास के। अच्छा, 6 फिल्मों में मैंने पंडित का रोल निभाया। बहुत बढ़िया। इस प्रकार से करता रहा। अच्छी बात है। तो अभी आपने कविता सुनाई, ये तो आपने उस समय कविता लिखी थी 1969 में। हाँ। अभी आपने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, 8-10 ग्रंथ आपने लिखे हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। देखो मेरे जो ग्रंथ लिखे हैं जी। सबसे पहले स्नेहा ज्योतिष मैंने बनाई, जो पद्यात्मक बनी थी जी। तो मेरी बच्ची का नाम स्नेहा है, तो पहला ग्रंथ मैंने स्नेहा ज्योतिष नाम से लिखा जी। उसके बाद मैं ये भगवती दुर्गा जी की आराधना विशेष रूप से करता हूँ, इसलिए भगवती की दुर्गा सप्तशती हैं। हाँ। तो उसका मैंने अनुवाद किया जी। हिंदी में हरिगीत का छंद में अनुवाद किया। बहुत बढ़िया। तो वो अनुवाद करके वो छपा दिया। उसके बाद गीता जी का मैंने पद्यानुवाद किया, वो भी हरिगीत का छंद में। बहुत बढ़िया। उसके बाद मन मेरा नहीं माना कि अब कुछ और भी करना चाहिए, तो मैंने जो है तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पद्यात्म हरिगीत का छंद में अनुवाद किया। 800 पेज का ग्रंथ है वो जी। और उसको भी प्रकाशित किया। वो ग्रंथ जो है तो वो छपाया। उसके बाद मैंने सोचा कि जो है तो अब ये आध्यात्म छोड़ कर ज्योतिष को एक नई विधा देना चाहिए जी। तो ज्योतिष को एक नई विधा देने के लिए मैंने हरिगीत का छंद में ज्योतिष का जो फलादेश है जी। पूरा जो है तो बनाया। तो ज्योतिष कलश पहला बनाया, फिर ज्योतिष विज्ञान बनाया, और उसके शिक्षा जी। ये बनाया, और उसके पश्चात ज्योतिष समाधान नाम का ग्रंथ बनाया। तो इस प्रकार से एक ग्रंथ, और जो है तो दुर्गा कवच बनाया। अच्छा। इस प्रकार से 10 ग्रंथ मैंने तैयार किए और सबको प्रकाशित किया। और पूरे ग्रंथ आज भी हैं मेरे पास, और प्रकाशित सबको जो है तो निःशुल्क जो है तो जो उसके पात्र होते हैं निःशुल्क वितरण करता हूँ। 22 लाख रुपए के सारे ग्रंथ मैंने अभी तक छपाए, और सब ग्रंथ निःशुल्क ही वितरण किए मैंने, पैसा नहीं लिया किसी से। बहुत बढ़िया। इस प्रकार से वो वितरण करता रहता हूँ। आज भी कोई विद्वान आ जाते हैं, उसका पात्र आ जाता है तो उसको मैं दे देता हूँ। इस प्रकार से ये ग्रंथों की रचना की। बहुत अच्छी बात है। आपने एक लंबा समय बिताया है ज्योतिष के साथ, कर्मकांड के साथ, और ऐसा कोई संस्मरण आपका जो आपको याद रह गया हो? तो बहुत सारे संस्मरण होंगे हालांकि। कलकत्ता में एक अनुष्ठान करने के लिए बुलाया गया। बांगड़ सेठ हैं बहुत महान। अच्छा। तो उनके यहाँ 6 महीना मैंने अनुष्ठान किया। वो रहते हैं कॉलेज स्ट्रीट में, उनका मकान है, और वहाँ पर भवन में रहे कॉलेज स्ट्रीट में कलकत्ते में। 6 महीना उनके यहाँ रहेगा। वो मुझको याद है कि उन्होंने अच्छा सम्मानित किया। और बिरला जी के यहाँ उनके घनश्याम दास बिरला जी जब जीवित थे, और उनकी पत्नी जो लीलावती थी, वो जो है धर्म अनुष्ठान वगैरह कराती थी।
तो मुझे बुलाया करती थी। तो मैं उसमें प्रमुख रूप से आचार्य बन करके उनका कितने अनुष्ठान है मैं कराने के लिए जाता था। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से कुछ महापुरुषों के लिए बहुत बड़े वरिष्ठ जनों के यहाँ अनुष्ठान वगैरह की। यहाँ शिवराज सिंह चौहान जी के यहाँ भी मैंने अनुष्ठान किया है, जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं। उनके यहाँ 9 दिन अनुष्ठान किया है और जब कभी भी मेरे को बुलाते रहते हैं। बहुत बढ़िया। कई जगह से आपको सम्मान मिले हैं, तो कुछ उनके बारे में बताएं। देखिए, सम्मान मेरे को 10-15 जगह से सम्मान मिले हैं जी। पुरस्कृत हुआ हूँ वहाँ। अच्छा, वहाँ पर मेरे को कानपुर से एक सम्मान मिला जी, वो अमर उजाला की तरफ से। अच्छा अच्छा। हाँ, अमर उजाला के जो संपादक हैं उन्होंने सम्मानित किया था मेरे को जी। और ये मिश्रा जी थे जो विभाग मतलब ये विधानसभा अध्यक्ष। अच्छा। तो दीनानाथ मिश्रा, अच्छा। उनके द्वारा ये सम्मान दिलाया गया था। अच्छा अच्छा। और पुरस्कृत किया था। बहुत बढ़िया। और भी जाए तो बॉम्बे में 3-4 जगह से सम्मान प्राप्त हुआ और कानपुर से हुआ, दिल्ली से हुआ। और दिल्ली में भी मेरे को एक संस्था थी, उस संस्था ने मेरे को सम्मान दिया। और शिव संकल्प साहित्य परिषद है होशंगाबाद में, श्री गिरी मोहन गुरु जी की, तो वहाँ से भी मेरे को सम्मान प्राप्त हुआ। और ऐसे 15 जगह से मेरे को विशिष्ट सम्मान प्राप्त हुए जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां आपने दी शास्त्री जी। अब चलते चलते अंत में एक संदेश उन युवाओं के लिए जो कर्मकांड सीख रहे हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? देखिए, ज्योतिष जो है वो कर्मवादी बनाता है जी। ज्योतिषी को ये ध्यान नहीं देना चाहिए कि भाग्यवादी बनाए। ज्योतिष कर्मवादी बनाता है, भाग्यवादी नहीं बनाता है, क्योंकि कर्म के आधार पे ही भाग्य बनता है। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक संचित कर्म, एक क्रियमाण कर्म। संचित कर्म जो प्रारब्ध जिसको बोलते हैं वो पूर्व जन्म में हमने जो कर दिया, कर चुके हैं, और क्रियमाण कर्म जो हम इस जन्म में कर रहे हैं। संचित कर्म के आधार पे, उदाहरणार्थ संचित कर्म के आधार पे कोई अच्छा समय आया है तो आप ही की नौकरी मिल गई, तो आपको जॉब मिल गया। लेकिन आपको अभी भाग्य नहीं बना जॉब मिलने से। जॉब तो जब मिलेगा, उसका फल कब मिलेगा कि आप क्रियमाण कर्म करेंगे, 1 तारीख से 30 तारीख तक रोज ड्यूटी पे जाएंगे, तब आपको 1 तारीख को जो तनख्वाह मिलेगी उसको भाग्य कहा जा सकता है। तो दोनों संचित कर्म, क्रियमाण कर्म का फल जो है वो भाग्य होता है। तो कर्मवादी बनाता है ज्योतिषी को, भाग्यवादी नहीं बनाता। और मैं ज्योतिषियों से अनुरोध करता हूँ कभी भी ज्योतिष में जो यथार्थ है, वो जो आजकल तो जगह जगह ज्योतिष कार्यालय खुल गया, ज्योतिषी बहुत हो गए हैं, लेकिन वास्तव में अच्छी जगह किसी विद्वान के पास रह करके पठन पाठन करके और फिर ज्योतिष का कार्य करेंगे तो हमारे ज्योतिष जो है तो बदनाम नहीं होगी। क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है, ज्योतिष एक धर्म की चीज नहीं है। ज्योतिष तो धर्म से ज्योतिष का कोई मतलब नहीं है, एक विधा है जो विज्ञान है, और विज्ञान का सबको अधिकार है। तो उसको वैज्ञानिक तरीके से आप कार्य करेंगे। और जो संकोच इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे बड़े लोग हैं, इनसे हम कैसे कहें। तो इसलिए जो आपका योग आ रहा है तो वो कह दो, लेकिन उसमें कृपणता नहीं करना चाहिए, छिपाव नहीं होना चाहिए। ये संदेश देता हूँ कि सब जो है तो ज्योतिष को जो है सो जो यथार्थ है, जो आपको अध्ययन किया है, युक्ति संगत आप बोलेंगे तो ज्योतिष भी बढ़ेगी और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया और आपके बारे में जानने का अवसर मिला। बहुत अच्छी अच्छी बातें जानने को मिली, आपके संघर्ष के बारे में जाना, आपकी उपलब्धियों के बारे में जाना। आपने अपने अमूल्य समय में से कुछ समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। दोस्तों, अभी आपने पंडित गौरीशंकर शास्त्री जी के साथ इस साक्षात्कार को देखा। इस साक्षात्कार में आपने पंडित जी का संघर्ष भी देखा, उनकी उपलब्धियां भी देखी। किस हिस्से ने आपके दिल को छुआ इस इंटरव्यू के, मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और घंटी की बटन दबाना भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।